नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त फिल्म द थिनिंग की एक्सप्लेनेशन, जिसमें भविष्य की एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां आबादी को नियंत्रित करने के लिए खतरनाक और सख्त कदम उठाए जाते हैं। इस मूवी में सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन का जबरदस्त तड़का है जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगा। अगर आप डिस्टोपियन फिल्मों के फैन हैं और सोचते हैं कि एक परीक्षा के नतीजे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कैसे कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना देर किए डाइव करते हैं इस शानदार कहानी में। 2029 में पृथ्वी अत्यधिक जनसंख्या से ग्रस्त हो गई है और मानव जाति के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सभी राष्ट्रों को हर साल अपनी जनसंख्या में 5% की कटौती करनी होगी। इन आदेशों का पालन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका एक नियम लागू करता है जिसे थीनिंग कहा जाता है। थीनिंग में छात्रों को हर साल एक मानकीकृत परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में जो भी असफल होता है उसे एक दवा का इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत लेना माइकल्स से होती है, जो साइमन नाम के एक हाई स्कूल के बच्चे को ट्यूशन दे रही है। साइमन को समीकरण हल करने में कठिनाई हो रही है, इसीलिए वह लेना से कुछ मदद मांगता है। लेना एक बॉक्स से लेंस निकालती है और उसे साइमन को दे देती है। जैसे ही साइमन उन्हें पहनता है, वह सभी गणित के प्रश्नों को हल कर लेता है। दूसरी ओर हमें एडवर्ड ब्लैक रेडिंग से परिचित कराया जाता है, जो टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा है। वह रात में अपने घर से चुपके से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलता है। ब्लैक अगली दिन होने वाली परीक्षा के बारे में बात करता है। एली बहुत घबराई हुई है, लेकिन ब्लैक उसे आश्वासन देता है कि वह पास हो जाएगी। तभी ब्लैक के पिता के गार्ड उन्हें ढूंढ लेते हैं और ब्लैक को डीन के ऑफिस में ले जाते हैं। डीन ब्लैक से नाराज होते हैं कि वह इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के पहले रात को बाहर गया। उन्हें लगता है कि एली ब्लैक के लिए एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। परीक्षा वाले दिन कई छात्र स्कूल के बाहर लाइन में खड़े हैं। उन्हें अंदर जाने से पहले एक कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। ब्लैक लेना से एक स्टडी लेंस मांगता है, लेकिन लेना के पास वह समाप्त हो चुके हैं। लेना और उसकी दोस्त कैलन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक छात्र के हाथों पर चीट्स लिखी हुई हैं। जब वह पकड़ा जाता है तो वह भागने की कोशिश करता है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। कोई भी इस परीक्षा से बच नहीं पाया है और न ही इसमें चीट कर पाया है। स्कूल के अंदर ब्लैक और एली आखिरी बार गले मिलते हैं और फिर परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं। जल्द ही परीक्षा शुरू होती है। छात्रों के पास परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय है। सभी छात्र अपने टैबलेट्स पर समस्याओं को हल करना शुरू करते हैं। लेना बिना किसी परेशानी के सभी प्रश्न हल कर लेती है और सबसे पहले परीक्षा समाप्त करती है। उसकी दोस्त कैलन को संघर्ष करते हुए देखा जाता है। परीक्षा समाप्त होने पर उन्हें तुरंत परिणाम मिलते हैं। कक्षा का शिक्षक कुछ नाम पुकारता है जो परीक्षा में असफल हुए हैं। छात्र चिंतित हैं, आशा करते हैं कि यह जल्द ही समाप्त हो जाए। जो असफल होते हैं उन्हें गार्ड्स द्वारा ले जाया जाता है। वे रोते हैं, गार्ड्स का विरोध करते हैं और कुछ भागने की कोशिश भी करते हैं। जो छात्र विरोध करते हैं उन्हें गार्ड्स द्वारा पीटा जाता है। सौभाग्य से लेना, कैलन और ब्लैक पास हो जाते हैं, लेकिन आखिरी क्षण में शिक्षक ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली का नाम पुकारता है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। ब्लैक तुरंत अपने पिता को कॉल करता है और एली की मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उसके पिता नहीं मानते। ये कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है। हताश होकर वह खुद एली को बचाने के लिए भागता है। वह गार्ड्स पर हमला करता है और एली को भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोई भी बच नहीं सकता। ब्लैक लगातार एली की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। अब 1 साल बाद और थिनिंग परीक्षा शुरू होने से 24 घंटे पहले की बात है। यह लेना की छोटी बहन कोरिन की पहली थिनिंग परीक्षा है। दरवाजे की घंटी बजती है। लेना की शिक्षिका मिस बिर्च आती है, जो उनकी मां की मृत्यु के बाद से लेना और कोरिन को अपने ही बच्चों की तरह देखभाल कर रही है। वह लेना को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि कल कोरिन की पहली परीक्षा है और लेना अपनी बहन के लिए चिंतित है। लेकिन वह उन्हें आश्वासन देती है
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ब्लैक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह परीक्षा में सभी गलत उत्तर लिखने का इरादा रखता है ताकि वह अपने पिता को सबक सिखा सके। लेना अपनी बहन कोरिन को किंडरगार्टन में छोड़ती है। कोरिन की कक्षा में बच्चों को पृथ्वी की वर्तमान स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो एनिमेशन प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो में बताया जाता है कि सभी राष्ट्रों को हर साल अपनी जनसंख्या में 5% की कटौती करनी चाहिए। कुछ देशों ने ऐसे नियम लागू किए हैं, जैसे कि केवल एक बच्चे की अनुमति देना, जबकि अन्य ने वृद्ध पीढ़ी को मार डाला। हालांकि अमेरिका में सरकार ने केवल सबसे बुद्धिमान लोगों को जीवित रखने और बाकी को मारने का फैसला किया है। इन बच्चों को भी कोई छूट नहीं है। फिर बच्चों की परीक्षा शुरू होती है। उनकी शिक्षिका दुखी होती है क्योंकि कुछ बच्चों को मार दिया जाएगा। सौभाग्य से कोरिन परीक्षा में पास हो जाती है। लेना और केलन भी अपनी परीक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं। परीक्षा शुरू होती है और जल्द ही समाप्त हो जाती है। इस बीच गवर्नर डीन ब्लैक की रिकॉर्डिंग पाते हैं और नाराज हो जाते हैं। वह परीक्षा प्रबंधक मैसन किंग को कॉल करते हैं और आदेश देते हैं कि ब्लैक को उसके अंक की परवाह किए बिना पास किया जाए। मैसन ब्लैक के अंक को लेना के साथ बदल देता है, जिससे लेना परीक्षा में असफल हो जाती है। परिणाम घोषित होते हैं, लेकिन सबको हैरानी होती है जब लेना का नाम भी पुकारा जाता है। वह भी परीक्षा में असफल हो जाती है। मिस बर्च गार्ड्स को रोकने की कोशिश करती है। जब वे लेना को ले जाते हैं, मिस बर्च दावा करती है कि लेना उनकी सबसे अच्छी छात्रा है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। वह लेना को एक की कार्ड देती है ताकि वह दरवाजे खोलकर भाग सके। ब्लैक आश्चर्यचकित होता है कि वह असफल नहीं हुआ। जो छात्र पास होते हैं वे अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए स्कूल पार्टी में शामिल होते हैं। दूसरी ओर डीन गवर्नर के रूप में भाषण दे रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हैं। वह अपने शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उनके सिस्टम की बदौलत वे 196 देशों में सबसे अच्छे हैं। अपराध दर 26% कम हो गई है। ब्लैक पार्टी में अपने पिता का भाषण सुनता है और फिर चुपके से बाहर निकल जाता है। वह गलियारे में घुसकर एक गार्ड को मारता है और फिर नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करता है। इस बीच वे छात्र जो असफल हो जाते हैं उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है और एक दीवार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें उनके सारे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर लेना और अन्य लोगों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां गार्ड्स उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। अचानक ब्लैक बिजली काट देता है, जिससे पूरा स्कूल अंधेरे में डूब जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्हें मारने की तैयारी हो रही थी वे खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होता सिवाय लेना के। वह अपनी शिक्षिका द्वारा दी गई की कार्ड का उपयोग करके कमरे से बाहर निकल जाती है। जल्द ही मैसन कमरे में आता है और सभी को गिनने के लिए कहता है। उन्हें पता चलता है कि लेना गायब है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। ब्लैक लेना को पाता है और एक गार्ड से लड़ाई में उसकी मदद करता है। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि ब्लैक और लेना के परिणामों में कुछ गड़बड़ी की गई थी। वे दोनों एक वेंट में घुसते हैं और छिप जाते हैं। वे सर्वर रूम तक पहुंचने के लिए नेटवर्क केबल्स का पीछा करते हैं, जहां वे कंप्यूटर के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। इस बीच स्कूल अभी भी पावर फेलियर के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन में है। यह खबर बाहर फैल जाती है और पूरे राज्य में प्रसारित हो रही है। बाहर इंतजार कर रहे माता पिता चिंतित हो रहे होते हैं। गवर्नर डीन मैसन को स्थिति के बारे में पूछने के लिए फोन करते हैं। इस बीच वेंट में ब्लैक का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वह नीचे स्थित स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेना भी तुरंत उसके पीछे कूद जाती है। वह ब्लैक को पानी से बाहर निकालती है, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा होता है। लेना उसे सीपीआर देती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। इसके बाद ब्लैक और लेना स्विमिंग पूल के लॉकर में मिले कपड़े पहन लेते हैं और वेंट के रास्ते सर्वर रूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। इसके अलावा लेना का की कार्ड वेंट से नीचे गिर जाता है और गार्ड के सामने जा पड़ता है। गार्ड को की कार्ड का पता नहीं चलता, लेकिन अब लेना को किसी तरह उसे वापस पाना है।
उसकी प्लानिंग होती है कि साइंस लैब में जाकर एक डोरी के साथ एक चुंबक जोड़े ताकि वह वेंट के माध्यम से की कार्ड को पकड़ सके। हालांकि लैब में वे थोड़ी सी आवाज कर देते हैं जिससे गार्ड लैब के पास आ जाता है। वे जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। लेना वेंट में वापस जाने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्लैक लैब में छिपा रह जाता है। लेना की कार्ड को वेंट से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह आधे रास्ते तक सफल हो जाती है जब अचानक एक गार्ड की कार्ड को पकड़ लेता है, लेकिन यह ब्लैक ही होता है जिसने उस गार्ड को बेहोश करके उसकी वर्दी पहन ली थी। जल्द ही वह गार्ड जिसे पहले ब्लैक और लेना ने हमला किया था, मैसन को उनके बारे में बता देता है। वह खुलासा करता है कि लेना के पास एक की कार्ड था। मैसन सभी शिक्षकों को एक साथ बुलाता है। उसे संदेह होता है कि किसी ने अपने छात्र को की कार्ड दिया है। जब मिस बर्च अन्य शिक्षकों के साथ कमरे में होती हैं, तो वह एक अन्य शिक्षक से छेड़खानी करती है और उसका की कार्ड चुपके से ले लेती है। मैसन शिक्षकों के की कार्ड और आईडी कार्ड की जांच जारी रखता है। मिस बर्च अपना कार्ड दिखाकर खुद को बचा लेती है, जबकि दूसरा शिक्षक अपना कार्ड न दिखा पाने के कारण फंस जाता है। इस बीच लेना सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। वह की कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर खोलती है, लेकिन मैसन ने इसे पासवर्ड से सुरक्षित रखा होता है। वह फिर केलन को मैसेज करती है, जो हैकिंग में माहिर है। कुछ समय बाद केलन को लेना का मैसेज मिलता है और उसे मैसन के कंप्यूटर तक पहुंचने में मदद करता है। लेना फिर अपने परिणाम खोजती है और पता चलता है कि उसे 98 नंबर मिले थे, फिर भी वह असफल हो गई, जबकि ब्लैक को केवल 15 अंक मिले और वह पास हो गया। लेना और अधिक खोजबीन करती है और देखती है कि एली को 88 नंबर मिले थे, फिर भी वह असफल हो गई, जबकि अन्य जो उससे कम अंक लाए थे वे पास हो गए। लेना को एहसास होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम में गड़बड़ी की गई है और गवर्नर जिसको चाहे उसे असफल कर रहा है। लेना इस धांधली वाले ग्रेड्स की फाइल केलन को भेजती है, लेकिन जल्द ही बिजली वापस आ जाती है और मैसन देखता है कि लेना सर्वर रूम में है। लेना यह समझ जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है, लेकिन मैसन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। दूसरी ओर ब्लैक अभी भी वेश बदलकर है और उन छात्रों के साथ है जो असफल हो गए थे। वह गार्ड को आदेश देता है कि उन्हें अन्य छात्रों के साथ हॉल में ले जाए, लेकिन गार्ड मना कर देता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। गार्ड्स उसे काबू में कर लेते हैं और ब्लैक की पहचान का खुलासा हो जाता है। तभी केलन लेना का मैसेज प्राप्त करता है और धांधली वाले परिणामों को देखकर चौंक जाता है। केलन का एक न्यूज एंकर दोस्त होता है, इसलिए वह जल्दी से उसे ईमेल कर देता है। न्यूज चैनल पर यह खबर प्रसारित की जाती है, जिसमें विवाद और परिणामों के सबूत दिखाए जाते हैं। तस्वीरें लीक होने के बाद गवर्नर को उनकी पार्टी के प्रमुख द्वारा फोन किया जाता है, जो उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी वापस लेने की धमकी देते हैं। यह होने से रोकने के लिए डीन रेडिंग सभी आरोप मैसन पर मढ़ देता है और खुद को निर्दोष साबित करने का नाटक करता है। वह खुद को बचाने के लिए मजबूर होता है और आदेश देता है कि उन सभी को जिन्होंने वास्तव में परीक्षा में असफल हुए हैं मार दिया जाए, जिसमें उसका अपना बेटा ब्लैक भी शामिल है। स्कूल में मैसन और गार्ड्स लेना को और बाकी असफल छात्रों को मारने के लिए थिनिंग रूम में ले जाते हैं। ब्लैक भी वहां होता है। मैसन डीन को फोन करता है और पूछता है कि क्या उन्हें छात्रों को मारने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, लेकिन डीन उन्हें रोकने के लिए कहता है। वह चाहता है कि जिन छात्रों ने वास्तव में असफलता पाई है उन्हें मारा जाए, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल हो। गार्ड्स लेना और उन अन्य छात्रों को रिहा कर देते हैं जिन्होंने वास्तव में परीक्षा पास की थी। लेना ब्लैक को चूमती है, लेकिन गार्ड्स उसे और बाकी असफल छात्रों को ले जाते हैं। वे उन्हें एक ड्रग इंजेक्शन देकर मार डालते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लेना अपनी छोटी बहन कोरिन और मिस बर्च से मिलती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि मारे गए छात्रों के शवों को एक एलिवेटर में भूमिगत ले जाया जा रहा है। अचानक छात्र हिलने लगते हैं। यह खुलासा होता है कि उन्हें दी गई दवा वास्तव में एक नींद की दवा थी। एलिवेटर एक फैक्ट्री जैसे स्थान पर रुकता है जो सामान से भरा हुआ है, जिसे एक टेक कंपनी अश्योर ग्लोबल द्वारा निर्मित किया जा रहा है। फैक्ट्री में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। तभी ब्लैक को आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि गर्लफ्रेंड एली
अभी जिंदा है। यह संकेत देता है कि जिन छात्रों को मारा जाना था उन्हें वास्तव में जमीन के नीचे लाकर गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा है। यह सब सरकार द्वारा फ्री में काम कराने का तारीख होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और हम आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।